हेलो दोस्तों, मैं गौरव बंसल। मैं बात करूंगा आज फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। उद्घोषणा मतलब विज्ञापन। विज्ञापन के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। तो जो हमारा ये उद्घोषणा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखा जाता है वह हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत लिखा जाता है। तो जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 है वह है क्या। तो जो धारा 84 है, यदि न्यायालय को विश्वास है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है वह छिपा हुआ है या भाग गया है जिससे वारंट की तामील नहीं की जा सकती, तो न्यायालय सार्वजनिक सूचना जारी कर सकता है। मान लो न्यायालय ने किसी व्यक्ति जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया, वारंट की वजह से जो अभियुक्त है वो छिप गया या भाग गया जिससे वारंट की तामील नहीं हो सकती। अब न्यायालय को पता चलेगा कि वारंट की तामील नहीं हुई, तो न्यायालय सार्वजनिक सूचना जारी कर सकता है। ठीक, अब इसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले शीर्षक जो है, साइटेशन जो है वो लिख लेंगे, जैसे हमने लिखी हुई है न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायालय साहब बिजनौर। ये लिखने के बाद में जो भी आपका न्यायालय है वो न्यायालय का नाम लिख लेंगे, उसके ठीक नीचे अपराध संख्या या सत्र विचारण संख्या लिखेंगे। ठीक, इसके ठीक नीचे पार्टी का नाम लिख लेंगे, पार्टी के नाम के ठीक नीचे धारा, धारा के ठीक नीचे थाना, थाने के ठीक नीचे जनपद लिख लेंगे। ये हमारी साइटेशन हो गई। इसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे महोदय। लेफ्ट साइड से महोदय लिखेंगे। महोदय लिखने के बाद में लिखेंगे प्रार्थी यह पुत्र श्री रै निवासी तय थाना में जनपद बिजनौर सविनय निम्न निवेदन करता है। जो भी आपका यहाँ पे प्रार्थी है, प्रार्थी के पिता का नाम है, उसका निवास स्थान है, उसका थाना, उसका जनपद, वो लिखने के बाद में पैरा 1 से शुरू करेंगे। यह है कि प्रार्थी उपरोक्त प्रकरण में, जो प्रार्थी है उपरोक्त प्रकरण में परिवादी प्रति सूचक है। अगर परिवादी है तो परिवादी लिखेंगे, सूचक है तो सूचक लिखेंगे, और प्रकरण के तथ्यों से भलीभांति परिचित है। जो प्रकरण के तथ्य हैं उनसे भलीभांति परिचित है, यह लिखने के बाद में पैरा 2 से शुरू करेंगे। यह है कि उपरोक्त प्रकरण में जब से, इतना लिखने के बाद में यहाँ अभियुक्त का नाम, अभियुक्त के पिता का नाम, उसका निवास स्थान लिख लेंगे। जैसे कै पुत्र श्री कै निवासी, ये लिखने के बाद में के विरुद्ध वारंट जारी हुआ है। इतना लिखने के बाद में अगली लाइन से लिखेंगे वह अपने निवास स्थान से फरार है और अपने आप को जानबूझकर छिपा रखा है। ठीक, इतना लिखने के बाद लिखेंगे जिससे वारंट की तामील संभव नहीं है, जो वारंट है उसकी तामील संभव नहीं है। उसके बाद पैरा 3 से लिखेंगे यह है कि वारंट की तामील के अभाव में उक्त प्रकरण में वारंट की जो तामील है उसकी कमी के उक्त प्रकरण में आगे की कार्यवाही बाधित प्रति विलंबित हो रही है, मतलब देरी हो रही है जो कार्यवाही है उसमें। और यहाँ पे फुल स्टॉप करने के बाद में अगली लाइन से लिखेंगे न्याय हित में उसको नियमानुसार उद्घोषित किया जाना आवश्यक है। ठीक, अब इसमें प्रेयर करेंगे। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त कै को फरार व्यक्ति उद्घोषित करके, जो इसमें अभियुक्त है उसको फरार व्यक्ति उद्घोषित करके उद्घोषणा को नियमानुसार प्रकाशित कराने के आदेश देने की कृपा करें। इतना लिखने के बाद में ये प्रेयर हो जाएगी हमारी। इसके ठीक लेफ्ट साइड में हम दिनांक लिख लेंगे, जिस दिनांक को हम इसको कोर्ट में लगा रहे हैं एप्लीकेशन को। उसके राइट साइड में प्रार्थी, प्रार्थी में लिख लेंगे यह पुत्र रै निवासी, जो उसका निवास स्थान है। इसके ठीक नीचे हमारे अधिवक्ता की मोहर आ जाएगी। और इतना लिखने के बाद में हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, इसको हम कोर्ट में लगा सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल लॉ शॉर्ट्स योर लीगल गाइड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।